हेलो स्टूडेंट्स, चलते हैं आज के लेक्चर में। और आज के लेक्चर जैसे कि हम लोग सर्किल का एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं, एमसीक्यू कर रहे थे, तो सारे वेरी सॉल्व हो गए हैं। एमसीक्यू पर हम लोग हैं, तो एमसीक्यू का क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास। और 14 नंबर क्वेश्चन है कि द इक्वेशन ऑफ सर्किल विद रेडियस 5 टचिंग द बोथ कोऑर्डिनेट एक्सिस। आप बच्चों, आप लोगों को मैंने बताया था ना कि जब दोनों एक्सिस को टच करेगा, दोनों एक्सिस को जब टच करेगा तो सेंटर क्या होगा? सेंटर रेडियस सेम के होगा, बराबर। रेडियस के जो बराबर होगा होगा ना, ये और रेडियस इक्वल 5 होगा। है, तो ये अगर 5 रेडियस दिया है तो ये भी 5 होगा। तो कोऑर्डिनेट Five, दोनों एक्सिस को टच कर रहा है, तो कोऑर्डिनेट क्या हो गया? तो इक्वेशन ऑफ सर्किल तो हमें मिल गया, x - h का स्क्वायर सेंटर, y - k का स्क्वायर माने y - 5 का स्क्वायर। h की जगह 5 हो गया, और बराबर r स्क्वायर माने 5 का स्क्वायर। तो x कर ले, सॉल्व करें पूरा, ये हो जाएगा। हो जाएगा। ऐसे लिख देंगे x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 10x माइनस 10y और 25 50 50 में सीधा रहेगा तो 25 गया। सही है। चले आगे। द इक्वेशन ऑफ सर्किल पासिंग थ्रू ओरिजिन विद कॉस ऑफ इंटरसेप्ट 6 and 8। ओरिजिन से पास कर रहा है 6 और 8 इंटरसेप्ट है। एक बात बताओ, इधर 6 इंटरसेप्ट है, ये 6 है, ये 8 है। तुम एक बात बताना मुझे कि ये जो 6 का जो मतलब इसका आधा जो बाइसेक्टर होगा वो सेंटर से जाएगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, और इसका भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सेंटर से जाएगा, क्योंकि कॉर्ड है ना, ये कॉर्ड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सेंटर से जाता है। अब बताओ, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 6 है, अगर तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी 3, ये पूरा अगर 8 है तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी 4, तो सेंटर मिलेगा 3 4। रेडियस यहाँ से 0 0, इन दोनों के बीच की दूरी हो जाएगा रेडियस। तो रेडियस क्या हो जाएगा? अंडर रूट में 3 - 0 का स्क्वायर 3 स्क्वायर, 4 - 0 का स्क्वायर 4 स्क्वायर, 3 स्क्वायर 5 25 का रेडियस हो जाएगा 5। तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा? x - 3 का स्क्वायर प्लस y - 4 का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर। कैसा लग रहा है? अच्छा ठीक से इसको सॉल्व करो। इसको सॉल्व करने पे आएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 6x माइनस 8y इक्वल टू 0। चले आगे। द इक्वेशन ऑफ सर्किल कंस्ट्रक्टिंग विद दिस एंड पासिंग थ्रू दिस। इससे पास कर रही है, तो इक्वेशन ऑफ सर्किल कंस्ट्रक्टिंग विद द इक्वेशन ऑफ अरे सर कौन वो है Concentric है। बेवकूफ कहीं कंस्ट्रक्टिंग बोली है, लेकिन हम भी तो पागल ही हैं। कॉन्सेंट्रिक लिखना चाहिए था। ठीक है, कॉन्सेंट्रिक होगा ना, कॉन्सेंट्रिक। तो कॉन्सेंट्रिक का मतलब क्या होता है कि जिसका सेंटर एक ही हो। ये है, ये है, तो दोनों सर्किल का सेंटर तो सेम है, रेडियस अलग अलग है, और जब रेडियस अलग है तो ये इसको क्या बोलेंगे? कॉन्सेंट्रिक। दोनों के पास एक ही सेंटर है, रेडियस बस बढ़ गया है। तो एक बात बताना मेरे बाबू कि ये जो इसका सेंटर निकाल सकते हैं, इसका सेंटर क्या होगा? 3/2 होगा और -2 होगा। हाँ, 3/2 होगा ना सेंटर, क्योंकि -g - f होता है। हो गया, तो सेंटर आ गया। रेडियस क्या हो जाएगा? इससे पास कर रहा है तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकाल लेंगे। तो हाँ, तो मान लो सेंटर आ गया 3/2 -2, रेडियस क्या हो गया? अंडर रूट में क्या है इन दोनों के बीच की दूरी, क्योंकि मान लो कोई सर्किल है, मान लो ये बड़ा वाला सर्किल है, तो इसमें सेंटर तो सेम हो गया, रेडियस क्या हो गया? तो रेडियस मान लो यहाँ से पास कर रहा है और सेंटर ये है, तो इन दोनों कोऑर्डिनेट के बीच की दूरी ही तो रेडियस होगा। तो अंडर रूट में 3/2 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस -2 प्लस 2 0। तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाएगा? x - h माने x - 3/2 का स्क्वायर प्लस y - k माने y + 2 का स्क्वायर बराबर r स्क्वायर माने जो रेडियस आएगा उसका स्क्वायर, ये जो आएगा उसका स्क्वायर। सर तो उसकी रेडियस में जिसको माइनस करेंगे तब तो छोटे वाले का रेडियस आएगा। कैसे तुमको पता कि छोटा वाला पूछ रहा है कि बड़ा वाला पूछ रहा है? हां, तुमको कैसे पता कि बड़ा वाला पूछ रहा है कि छोटा वाला पूछ रहा है? वो मैंने उसको थोड़ी बनाया है, मैंने एक समझाने के लिए कुछ भी बना दिया। और सुनो 1 मिनट, मुझे कह रहा है कि सेंटर तो यही है, हां, लेकिन रेडियस आपका
ये वाली सर्किल नहीं, इसके बारे में बात नहीं करना है, मुझे उस सर्किल के बारे में बात करना है जिसका सेंटर ये हो, ये। और रेडियस कैसे निकाला, जो यहां से पास करे, इस पॉइंट से पास करे, उस सर्किल का इक्वेशन बताइए। एक बात समझिए, आप ये मिटा लीजिए, इसका सेंटर क्या है 3 2 और -2 3/2 और -2 तो उसका भी सेंटर, उस सर्किल का भी सेंटर यही हो, आप पास यहां से करें। तो ये बताओ कि सेंटर क्या हो 3/2 -2 और पास कहां से कर रहा है -1 -2 से, तो यह सेंटर हो, यहां से पास कर रहा है तो रेडियस तो यही होगा ना। इसमें घटाने बढ़ाने का बात नहीं था, मान लो हम बाहर बनाए होते तो कहती कि जोड़ लीजिए। अगर मान लीजिए उस इक्वेशन में से अगर रेडियस निकालते तभी भी उतना ही आता है। इक्वेशन में से रेडियस निकाल, हाँ जो दिया है सर्कल, तो दिया है तो ये किसी और सर्किल का ना दिया है, इसका रेडियस निकालोगी मतलब तुम किसी और सर्किल का निकाल रही हो। जो सर्किल क्या है, जो ये सर्किल बड़ा भी हो सकता है, जो सर्किल छोटा भी हो सकता है, लेकिन सेंटर यही रहेगा। इस सर्किल से कॉन्सेंट्रिक का मतलब, इस सर्किल से हमें सेंटर का मतलब है। रेडियस के लिए हमें ये पॉइंट दिया है ना कि इस पॉइंट से पास कर रही है। अब एक मिनट, कॉन्सेंट्रिक तो बहुत सारी हजार सर्किल होंगी, हाँ, जिसका सेंटर यही हो, लेकिन क्लू क्या दिया है कि यहां से पास करे, तो इस पॉइंट से पास करे और इससे कॉन्सेंट्रिक हो कोई एक ही सर्किल में होगा। समझ में आया? अब बताओ रेडियस का इसका रेडियस x माइनस h का रेडियस का स्क्वायर ही ना होता है, स्क्वायर कर देंगे रूट हट जाएगा तो 3/2 + 1 5/2 बस होगा। सॉल्व करे कि कर लेंगे, चलो आगे चलते। द सर्किल दिस डज नॉट इंटरसेक्ट x एक्सिस को इंटरसेक्ट ना करे। किसके इंटरसेक्शन की बात हो रही है, x, तो y को 0 कर दो पहले, y बराबर 0 करोगी तो क्या आएगा x² + 2gx + c = 0। अब y को 0 कर दिए, अब कह रहा है, क्या कह रहा है, ये कह रहा है क्या कि इंटरसेक्ट ना करे, इंटरसेक्ट नहीं करेगा x एक्सिस को, तो इसके रूट क्या होंगे, इमेजिनरी होंगे, तब नहीं इंटरसेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि अंडर रूट में लेस देन 0, माने b² - 4ac लेस देन 0, क्योंकि इक्वल टू 0 होता है तो एक रूट, ग्रेटर देन 0 होता है तो दो रूट, तो लेस देन होता है तो एक भी रूट नहीं। तो हम क्या करेंगे, b² - 4ac, माने b की जगह है 2g, इसका स्क्वायर - 4 * a की जगह है 1 c की जगह है c, ये लेस देन 0, तो 4g² - 4c लेस देन 0, 4 कॉमन g² - c लेस देन 0, 4 इधर गया 0, g² लेस देन c, इंटरसेक्ट एक्सिस रहता तो ग्रेटर देन 0, ठीक। टच एक्स एक्सिस बोलेगा तो इक्वल कर देंगे, b² - 4ac = 0, माने g² = c, ठीक। याद नहीं करना है, टच बोलेगा तो लेस वो उसी तरह y एक्सिस के बारे में बोलेगा तो वही करेंगे, x = 0 करके y के बारे में निकालेंगे, ठीक ना। चलिए नोट कर लीजिए। चलो देखो, द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इंस्क्राइब्ड इन द सर्किल, इक्विलेटरल ट्रायंगल तीनों से बोल सकते हैं, उसका एरिया 3/4 a²। हाँ क्या लिखेंगे, 3/4 और r² मतलब g² + f² - c, √3/4 a² होता है, 3√3 ना, √3/4 a² होता है। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं, √3/4 a² तो वो तो a वहां साइड होता है, हाँ, a वहां पे साइड होता है। और मैंने एक प्रूफ कराया था क्वेश्चन सर्किल में, तो भूल गई हो अभी इतना जल्दी। एक सर्किल में तुम्हें प्रूफ कराया ना कि द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकालना हो जो सर्किल के टाइप है, माने ये है, ये इसका रेडियस जो होता है, जैसे ये है ना, हाँ सर समझ आ गया पक्का आ गया सवाल, मिल गया। और ये ऐसे नहीं है, ये यहाँ से यहाँ तक ले लीजिए, सही है, मिल गया सब कुछ। चले अब यहाँ करें, ठीक है, इधर थोड़ा सा बना देते हैं, थोड़ा हो गया, यही है ना। हाँ सर यही है, यहाँ रेडियस होता है, ये रेडियस है यार,
हमें सर्किल का इक्वेशन दिया है तो हम कैसे करेंगे? 3√3/4 यही है ना, सेम है ना? 3√3/4 g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c। यही है तो 3√3/4 g स्क्वायर माने g की जगह क्या है बाबू? g माइनस -3 है, f की जगह -4 है 4 है, और c की जगह -25 है। तो g स्क्वायर माने 9, f स्क्वायर मतलब 16 माइनस माइनस प्लस, सही है? 25 25 50 2 2 से 25 का 25 3 75√3/2 स्क्वायर यूनिट आएगा एरिया है, सही है? हाँ बोल कितना आ रहा है? आ रहा है आपका 225√3/6 225 √3/6 ये क्वेश्चन सही है। -6 मल्टीप्लाई में, हाँ सर क्वेश्चन तो सही है। इसके स्क्वायर तो नहीं है ना यार, फॉर्मूला तो यही है, फॉर्मूला तो यही प्रूफ किए थे हम लोग, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर हाँ माइनस सी, है ना? वो है चाहे ये है, बात तो एक ही है। कर लो 3 से ऊपर मल्टीप्लाई, 3 से मल्टीप्लाई तो 225 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, खुश हो जाओगी, आ जाएगा आंसर, चल आएगा, सही है ना? The equation of circle which the axis of coordinates and the touch है क्या ये? Which touch? हाँ क्वेश्चन हाँ सर, हाँ which touches है Which touches है? मैं भूल रही थी। कोई बात नहीं, जो टच कर रहा है एक्सिस ऑफ कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट्स एक्सिस को और इस लाइन को, एंड वुड सेंटर लाइन ऑन फर्स्ट कोऑर्डिनेट, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में सर्किल फर्स्ट कोऑर्डिनेट में है। हाँ सर, हाँ x को 3 पे y को 4 पे तो काट पहले दो। तो ये x को 3 पे और y को 4 पे कटा दो। 3 इस इक्वेशन को ये भी लिख सकते हैं 4x + 3y = 12। हाँ ले सकते हैं तो x को 3 पे y को 4 पे अगर ये सर्किल ऐसे लाइन जाएगी ऐसे, तो ये लाइन का देख रहे हो ना, लाइन जो स्ट्रेट लाइन पढ़ा है उसी को ना समझ में आएगा ये भी। अब एक बात बताओ, ये है x, ये है x डैश, ये है y, ये है y डैश, हमको कह रही है 0 0 सेंटर, ठीक ना? अब एक बात बताओ, सर्किल कोऑर्डिनेट एक्सिस को भी टच कर रहा है, इसको भी टच कर रहा है, ठीक है? तो यहाँ सेंटर जो सर्किल है, अब इस सर्किल का इक्वेशन दिया है और हमको लग रहा है कि इसका कोऑर्डिनेट है 0 0, इसका है 3 0। 0 4। एक बात बताओ, मैं इक्वेशन ऑफ सर्किल यहाँ से लिखूं क्या? सर्किल का यहाँ से सेंटर क्या आएगा? हमको सर्किल का इक्वेशन लिखने के लिए सेंटर और रेडियस चाहिए। तो ये बताओ, सर्किल का इक्वेशन लिखने के लिए सेंटर और रेडियस, मैं इसको भूल जाता हूँ, मैं इक्वेशन ऑफ सर्किल निकाल के कंपेयर कर लूंगा तो हमको मिल जाएगा कि सी क्या है। सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, इक्वेशन ऑफ सर्किल लिखता हूँ। तो इक्वेशन ऑफ सर्किल लिखने के लिए हमें क्या क्या चाहिए? सेंटर और रेडियस। मुझे एक बात बताना जरा, कोऑर्डिनेट जब पढ़ाया था तो कोऑर्डिनेट में बताया था कि कोई ट्रायंगल के अंदर अगर कोई सर्किल होगा तो उसको इन सर्किल बोलेंगे, और इन सर्किल बोलेंगे तो उसका इन सेंटर होगा, और इन सेंटर होगा तो उसका फार्मूला लिखवाया था x = ax1 + bx। ये क्या है? ये सामने वाला साइड है ना, ये सामने वाला इस साइड का लेंथ क्या है? 3 है। 3 इस साइड लेंथ क्या है? b 4 है। 4 यहाँ कर लो a b और c, और इस साइड का लेंथ क्या होगा? अंडर रूट में 3 - 0 का स्क्वायर, 3 स्क्वायर है 4 - 0 का स्क्वायर, 4 स्क्वायर 5 का 25, 3 4 5 आ गया। बोलो। हाँ सर, अब यहाँ से ax1 bx2 cx3 निकाल दिया जाए, निकाल लिया। तो x बराबर क्या लिखेंगे सेंटर के लिए? कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर x = ax1, मान लो a है ये a, 3 × 0 3 × 0 0 × 5 3 × 4 12, 12 अपन a + b + c 4 3 7 5 12 1 आ गया क्या? और y = क्या आएगा?
3 into 3 4, into 4 12 4 into 0, 0 0 5 into 0, अपॉन 12 फिर ये भी 1 आ गया तो सेंटर क्या मिल जाएगा? 1 1 सेंटर मिल गया 1 1 से 1 1 से इस लाइन पे तुम क्या करो, परपेंडिकुलर डाल दो, सेंटर मिल जाएगा, इस पे डाल दो परपेंडिकुलर, सेंटर मिल जाएगा। तो लाइन का इक्वेशन है 4x + 3y, परपेंडिकुलर डिस्टेंस 1 1 से क्या होगा निकालने आता है ना, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड द लाइन, डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट। तो 1 into 4 4 3 - 5 अपन √ में 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, यही ना होगा। तो रेडियस बराबर क्या आ गया, 4 3 7 - 5 2 बटा 5, 2 बटा 5 आ गया ना। तो रेडियस क्या आ गया, 2 बटा 5। हाँ, तो इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या हो जाएगा, x - h² y - k² = रेडियस का स्क्वायर। हाँ सर x² + y² - 2x - 2y + 1 और 1 2 2 अब इधर = जाके 2/5। देखो तो आंसर कैसे दे रहा है, 5 से मल्टीप्लाई करा के दे रहा है। बता रही सर, एक सेकंड, नहीं आंसर ऐसे दे रहा होगा, C देखो equals हाँ हाँ सुनो, आंसर तो हमें c को निकालना है ना। तो एक काम करते हैं ना, C -2x square को complete - 2y, ये 2 - 2/5 क्या होगा, 2 - 2/5 3/5, 3/5 10 - 2 8 by 5। 8/5। हाँ सर तो एक बात बताओ, c 2cx बराबर है 2, c बराबर 1। कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या जी? हाँ सर कुछ तो कर देखिए। तो यहाँ से हमको c बराबर मिल रहा है 1, यहाँ से c बराबर मिल रहा है 1, और यहाँ से 8/5 ये कैसे आ रहा है? The equation of circle which touches the axis coordinates and the line को भी टच कर रहा है और एक्सिस को भी टच कर रहा है, विद सेंटर पहले कोऑर्डिनेट में है, ये है। तो हम तो सही निकाले हैं, बाकी सब हमको ये सब को टच कर रहा है, इन सेंटर होगा। c² बराबर पूछा है, तो c बराबर तो 1 हमारे से आ रहा है, लेकिन यहाँ पे c² तो वेरीफाई नहीं कर रहा है। 12 - 5 5.5 1, क्योंकि मॉड में रहता है ना, तो ये 1 ही होगा। c = 1 आंसर आ रहा है ना। नहीं C equals to हमारा आ रहा है सर, पागल हो 6 6 आ रहा है सर। 4 + 3 7 -12 रेडियस मेरा भी तो ऐसे ही नहीं आ रहा था, यहीं से आके 4 3 7 7 गलत है भाई। गलत है ना सर। रेडियस नहीं आएगा। अभी रहे तो दो आ रहा है। ये मान लो कि क्या कह रहा है, रेडियस कितना आ रहा है, 6। अरे c बराबर 6। हाँ 6 नहीं कभी नहीं, यहाँ पे आना चाहिए था ना, फिर यहाँ भी सेटिस्फाई कर रहा है ये, c बराबर 1, यहाँ भी सेटिस्फाई कर रहा है। वही तो चलो सही है हम लोग का। हम लोग यहाँ पे चले, इफ द सर्किल दिस एंड दिस एक्सटर्नली टच कर रहा है, एक्सटर्नली टच कर रहा है, तो a बराबर क्या होगा। एक बात बताओ, ये सर्किल है ना, एक्सटर्नली अगर टच करेगा, एक्सटर्नली टच का क्या पढ़ी हो, छोड़ो ये सब, बताओ एक्सटर्नली कोई सर्किल टच करता है, c1 c2 बराबर r1 + सर्किल r2। टच करता है तो C1 C2 जो होता है वो ग्रेटर देन होता है R1 + R2 के। हाँ, और अगर एक्सटर्नली टच करता है तो c1 c2 बराबर r1 + r2 है। हाँ c1 c2 बराबर होगा जब एक्सटर्नली करेंगे ठीक है ना। तो पहले का रेडियस क्या है, √a। दूसरे का रेडियस क्या है, रेडियस निकालो, g² + f² - 3। हाँ तो g² माने 3² 4², एक हो जाएगा 3/2 में सॉरी एक हो जाएगा 3 r1 पहले का रेडियस है 3 और 4 होगा
C1 सेंटर क्या है इसका? इसका सेंटर है 0 0, 0 0 इसका सेंटर है 3 और 4 3 4, तो दोनों के बीच की दूरी क्या जाएगी? 5 5 R1 है रूट a, R2 R2 रेडियस क्या है? g निकालेंगे स्क्वायर प्लस उसको, f स्क्वायर माइनस c, ये 9 है, 9 है माइनस 9 की प्लस 9 बाबू, कैन सर ये प्लस 9 है। सही में हाँ तो ठीक है, इसको 9 9 अंडर रूट में g स्क्वायर माने 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर होता है 9 प्लस प्लस 4 f स्क्वायर मतलब 16 माइनस 9। माइनस 9 तो 4 आ जाएगा, हाँ तो वही ना 4 आएगा। 4 आ जाएगा, क्योंकि 16 9 25 माइनस मतलब 9 से 9 गया, 4 बाहर आएगा इससे, तो रूट a बराबर 1 आ जाएगा, a बराबर भी 1 आ जाएगा। सही है? हाँ चलो नोट कर लो, ये भी चारों सवाल इजी हैं, क्योंकि हमको एक्सट्रीमिटी बोला है, एक और 3 क्या है? एक्सट्रीमिटी है डायमीटर का। एक बार बताओ ऐसे समझो, ये सर्किल है, इसका ये डायमीटर है, सेंटर है 2 एक दिया है x और 3 और एक क्या दिया है 3 और 5 अब तुम हमको बताओ कि सेंटर क्या दिया है? x, 2, y। इसको जोड़ने का आधा होगा सेंटर, x plus 3/2 equal to 2, तो बच्चों वाला क्वेश्चन हो गया ना कि x बराबर 1 और यहाँ से 3 plus y/2 equal to y, तो y बराबर हो गया 4, तो x 1 और y 4, यही ना चीज, और क्या? तो क्या ये देखो -3 to lie on the circle which is concentric with the circle, concentric का मतलब होता है कि जो इसका सेंटर वही उसका सेंटर हो, तो ये तो पहले लाई करेगा इसको, कटा देंगे। और g की वैल्यू और f की वैल्यू इससे मिल जाएगी, निकाल लेंगे। क्योंकि ये बताओ इसके कॉन्सेंट्रिक है तो इसका सेंटर क्या होगा? इसका सेंटर बोलो इस वाले का इस वाले का -3 -4 अब इसका जो सेंटर वही इसका सेंटर, तो g की जगह मिल गया आपको क्या? सेंटर की जगह पुट करो, पुट करके निकाल लेंगे। और मैं छोड़ दूं क्या इसको? पुट करके निकाल लेंगे, तो कि x की जगह ये पुट करना है, x की जगह पुट करोगे -3, तो ये हो जाएगा 9 + 4 + 2 * g की जगह, और x की जगह फिर -3 + f 2 * f की जगह और y की जगह 2 + c = 0, बस कुछ नहीं करना है, तो बस g की जगह क्या करना है? 9 तो सेंटर जो इसका है वही उसका है, हाँ तो -g की जगह -3 आएगा, माने g की जगह 3 आ जाएगा, और -f की जगह -4 है, तो f बराबर 4, तो 9 4 13 13 और 6 नहीं 13 6 3 18 -18 प्लस 4 में 8 19 16 प्लस 16 3 16 13 29 29 -18 11, तो c बराबर -11, c बराबर -11। चले आगे। इक्वेशन ऑफ डायमीटर ऑफ सर्किल ये है, तो व्हिच पासेस थ्रू द ओरिजिन, इक्वेशन ऑफ द डायमीटर ऑफ सर्किल, डायमीटर का इक्वेशन बताओ जो ओरिजिन से पास करता हो, ये सर्किल का इक्वेशन है क्या? हाँ तो सर्किल का सेंटर क्या होगा? ये हो मतलब 0 0 होगा, और क्या इसका सेंटर 0 होगा? इसका नहीं होगा, इसका सेंटर बताओ ना। इसका सेंटर हमारा हो जाएगा 1 और -2, नहीं ना। अब कह रहा है इस सर्किल के डायमीटर का इक्वेशन बताओ जो ओरिजिन से जाता हो। कहां से जाता हो? मान लो कहां से जाता हो? ओरिजिन से जाता हो, ठीक है? क्या कहना है? इसका डायमीटर का इक्वेशन बताना है जो ओरिजिन से जाता हो। इसके डायमीटर कितने होंगे? अनगिनत डायमीटर होंगे, कितने हो जाएंगे फिर तो ऐसे होंगे ना। तो ये मान लो कोई ऐसा भी तो डायमीटर होगा जो ऐसा हो, यहाँ से ऐसे होगा, ये भी तो डायमीटर है, ये डायमीटर है ना, ये भी है, नहीं ये नहीं है, मान लो सेंटर यहाँ है तो ये भी है, ये भी है, हजारों डायमीटर बनेंगे, लेकिन ये वाला डायमीटर है यही ना बस ओरिजिन से पास हो रहा है। तो माने तुमको क्या मेनली क्या करना है? ये पॉइंट और ये पॉइंट से पास होने वाले लाइन का इक्वेशन बता दो। घुमा फिरा के एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन पूछ रहा है, घुमा फिरा के क्या करेगा? तुम तो बता ही दोगी। अब क्या होगा? दो पॉइंट से पास होने वाली इक्वेशन क्या होगा? y - y1 y - y1 y - स्लो 0 प्रोडक्ट बराबर y2 - y1 y2 - -2 -0/1 - 0 into x - x1, तो y बराबर -2/1 - 2x, y बराबर -2x।
इक्वेशन ऑफ सर्किल पासेस थ्रू ओरिजिन विद कट इंटरसेप्ट ए और बी। भाई अभी तो किए हैं, अभी तो किए 6 और 8 वाला किए हैं। हाँ ये ए और बी कह रहा है, हाँ ये a/2 और b/2 इसका सेंटर हो जाएगा। ये तो होगा a/2 b/2 x माइनस रेडियस क्या हो जाएगा, x माइनस ये वो सेंटर का इक्वेशन हो जाएगा x माइनस a/2 का होल स्क्वायर y माइनस b/2 का होल स्क्वायर, r स्क्वायर की जगह अंडर रूट में a/2 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस b/2 का कर लेना खुद। अब 25 नंबर भी बच गया है, वो क्वेश्चन क्या है दिखाओ। कह रहा है कि इफ द सर्कल x² + y² + 2x + c = 0 and x² + y² + 2by + c = 0 टच ईच अदर। टच ईच अदर कब होता है, जब एक दूसरे को टच C1 C2 बराबर R1 R2। मैं करूँ या करोगे? हो जाएगा। एक सवाल छोड़ रहा हूँ होमवर्क, ठीक है, क्योंकि ये इजी है। तो चलिए आज के लिए हमको लग रहा है कि सर्किल हम लोग कर लिए। अब हम लोग कॉनिक सेक्शन कल से शुरू करेंगे, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला, ठीक है। तो कल इंट्रोडक्शन दूंगा कॉनिक सेक्शन का, बिल्कुल इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, छोड़ना नहीं आना, ठीक है।